देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि ये जो सातों नाम हैं, इन नामों के बारे में 3 दिन पहले फर्स्ट इंडिया ने जानकारी दी थी और हाँ। बताया था कि इनको टिकट मिलने जा रही है। और एक जो खींवसर है, उसमें जो सवाई सिंह है, उनकी जगह उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है। तो कुल मिला के टिकट है वो उसी परिवार को है। खींवसर का मामला, क्योंकि ये पहले तय हो चुका था किस तरह गठबंधन नहीं होगा। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो 3 सीटें हैं, दौसा है, देवली उनियारा है और झुंझुनू, इनमें जो सांसद बने हैं कांग्रेस के, उन्हीं की चॉइस से विधायकों के टिकट दिए गए हैं विधानसभा उपचुनाव के लिए। तो ये जो 3 टिकट है, ये सीधे सीधे जो सांसद है उनके खाते में गए हैं। उन सांसदों ने जिनको कहा उनको टिकट मिला है। 2 टिकट है वो फैमिली को मिली है, रामगढ़ से जो जुबेर के जो बेटे हैं आर्यन, जी। उनको, और झुंझुनू से अमित ओला जो कि बिजेंद्र ओला के बेटे हैं, उनको। तो ये 2 टिकट फैमिली को गई है। इसके अलावा देवली उनियारा और जो दौसा है, उनमें दोनों जो टिकट है वो हरीश मीणा और मुरारी मीणा, इन्होंने जो नाम बताए थे उसके अनुसार टिकट दी गई है। 84 में और जो सलुम्बर है, नए चेहरे आए हैं। और जो महेश रोथ है जो 84 से चुनाव लड़ेंगे, ये यूथ कांग्रेस के हैं। एक तरह से यूथ कांग्रेस के खाते में टिकट गई है। अशोक चांदना ने पैरवी की थी, यूथ कांग्रेस के नेताओं ने पैरवी की थी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी जो छात्र राजनीति है उसमें सक्रिय रहे हैं। जी। और 2 दिन पहले ही जब गोविंद सिंह डोटासरा से इन्होंने मुलाकात की थी पीसीसी वॉर रूम में, और अपना पूरा परिचय दिया, बायोडाटा दिया था और बताया था कि किस तरह यूथ कांग्रेस में काम किया है। तो भले ही जो सह प्रभारी है यानी नेताओं की जो अलग अलग फीडबैक है, उसके बाद भी गोविंद सिंह डोटासरा ने अशोक चांदना के भी फीडबैक के आधार पे ये यूथ कांग्रेस के खाते में महेश रोथ को टिकट दिया है। सलुम्बुर का जो टिकट है सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमने कल भी कहा था कि बड़े पशुपेश में थी कांग्रेस की, क्या रघुवीर मीणा को टिकट दिया जाए या रेशमा मीणा को टिकट दिया जाए। जी। रघुवीर मीणा के साथ नेगेटिव पॉइंट ये थे कि वो और उनकी पत्नी पिछले 5 चुनाव हार चुके हैं, 3 विधानसभा के और 2 लोकसभा के। ऐसे में उनकी टिकट काफी मुश्किल आ गई थी। रेशमा मीणा जो पहले बागी हुई थी और रघुवीर मीणा के खिलाफ भी खड़ी हुई थी, जिस कारण से रघुवीर मीणा 2018 का जो चुनाव है वो हारे थे। लेकिन अब रेशमा मीणा की चूंकि वापसी हो चुकी है और यहाँ पे जो टिकट है वो उनको गया है। तो जो लगातार हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिस तरह से उम्मीदवार यहाँ पे उतारा गया है, तो 2 इसमें जो टिकट है वो महिला के खाते गई है, खींवसर की और सलुम्बर की। और बाकी जो 5 जगह है वहाँ पे जो अमित ओला है, बिजेंद्र ओला के बेटे हैं, और जो जुबेर के बेटे हैं आर्यन, उनको टिकट दी गई है। तो कांग्रेस की ये कोशिश रही है कि कम जो मजबूत उम्मीदवार है उतारे, लेकिन काफी जो कसमकस रही थी, क्योंकि और भी जो दावेदार थे उनके नाम सामने आ रहे थे। दौसा को लेके काफी मंथन हुआ था, देवली उनियारा को लेके काफी मंथन हुआ था कि दोनों नए चेहरे हैं। और यहाँ पे जो दौसा का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि मंत्री किरोड़ी मीणा के जो भाई है जगमोहन, वो भाजपा से उम्मीदवार है। तो ऐसे में यहाँ पे अब जो टिकट दी गई है वो दलित चेहरा उतारने की कोशिश की गई है। और यहाँ पे जो जीसी बेरवा, जिनका नाम दीनदयाल, जो रिकॉर्ड में उनका नाम है वो दीनदयाल है, उनको टिकट दी गई है। तो एसटी के सामने जो बेरवा है उनको उतारा गया है, लेकिन ये कितना कारगर साबित होता है ये देखना होगा, क्योंकि इस टिकट को लेकर लगातार काफी चर्चा रही है। देवली उनियारा है, वहां से जो केसी मीणा, कस्तूर चंद मीणा, जो कि एक निजी कंपनी में बड़े पद थे, वहां से आए हैं, उनको टिकट दी गई। हरीश मीणा ने जो सिफारिश की थी और ये माना जाता है कि उन्हीं के टिकट है। तो जो 3 टिकट जहां से जो एमएलए जो सांसद बने हैं वो टिकट है, वो कुल मिला के इनकी मानी जाती है सांसदों की। अब महत्वपूर्ण बात है खींवसर, जहाँ लगातार जो चर्चा थी कि यहाँ क्या होगा। अंतिम समय तक कोशिश की गई थी हनुमान बेनीवाल के द्वारा कि दिल्ली से बात करके गठबंधन किया जाए
और कांग्रेस जो है यहाँ उम्मीदवार खड़ा ना करे। लेकिन प्रदेश कांग्रेस ने और उनके चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पहले ही तय कर लिया था कि इस बार कोई गठबंधन नहीं होगा। जो इंडिया गठबंधन था वो दिल्ली के चुनाव के लिए था, ये विधानसभा के चुनाव है, कांग्रेस का अपना मजबूत संगठन है। तो ऐसे में उन्होंने जो यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए पहले ही ऐलान कर दिया था। बात ये थी कि आखिर चेहरा कौन हो। तो यहाँ पे जिस तरह से सवाई सिंह की बात लगातार चल रही थी, लेकिन फिर ये डिसाइड हुआ कि उनके परिवार से टिकट दी जाए, तो अब रतन चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। तो यहाँ पे भी जो एक त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। सुलमबुर 84 है, वहाँ जो है त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस और भाजपा के अलावा बाप पार्टी खड़ी है और खींवसर में कांग्रेस और भाजपा के अलावा आरएलपी का उम्मीदवार है, वो मैदान में होगा। लेकिन झुंझुनू की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कांग्रेस और भाजपा ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं, लेकिन वहाँ पे पूर्व मंत्री जो है राजेंद्र गुडा वो भी नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। तो वो मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और वहाँ पे जो अल्पसंख्यकों का जो मामला है वो भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अल्पसंख्यक लगातार अपने लिए टिकट मांग रहे थे, तो उनकी मांग नहीं मानी गई। एक बार फिर ओला परिवार को टिकट मिली है। तो जो पहले यहाँ से सीताराम ओला है वो चुनाव लड़ते थे, फिर विजेंद्र ओला कई बार चुनाव लड़े, पहले हारे फिर जीते, मंत्री बने। राजवाला जो है उनको टिकट मिली, अमित ओला है अब उनको टिकट मिली। तो एक तरह से झुंझुनू की जो राजनीति है कांग्रेस में ओला परिवार के इर्द गिर्द रही है, उन्हीं के परिवार से चुनाव लड़ जाते हैं। इसका विरोध वहाँ के अल्पसंख्यकों ने किया था। और यहाँ की जो प्रभारी है सुखजिंदर रंधावा, उनसे भी मुलाकात की थी, लेकिन उनकी जो बात है वो नहीं मानी गई। अब देखना ही होगा कि जब भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवार तय हो गए हैं और पूर्व मंत्री राजेंद्र गुडा भी यहाँ पे ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या मुकाबला त्रिकोणीय होगा क्या। अब जो दौसा है, दौसा का जो मुकाबला है काफी रोचक होगा। और मुरारी मीणा की साख है वो सबसे ज्यादा दांव पे लगी हुई है, क्योंकि उनके कहने पे टिकट दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे भी इस बात की चर्चा है कि कोई एक और उम्मीदवार जो है वो खड़ा हो सकता है। इसी तरह दिल्ली उनियारा में भी कोई निर्दलीय जो मीणा उम्मीदवार है वो खड़ा हो सकता है। तो अगर खड़े होते हैं मजबूती से तो फिर वो त्रिकोणीय बनाने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक रामगढ़ की बात है, तो रामगढ़ में सीधा मुकाबला होगा भाजपा और कांग्रेस के बीच में। वहाँ फिलहाल कोई त्रिकोणीय स्थिति नहीं है। पहले जय आहूजा की बात चल रही थी, लेकिन वो मान गए हैं, भाजपा के पक्ष में वो माने हैं। तो वहाँ पे आमने सामने का मुकाबला होगा। बड़ी बात यह कि अब तक की अगर हम चर्चा करें तो इस बार उपचुनाव के लिए जो टिकट वितरण में भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी। उन्होंने पहले जो उम्मीदवार घोषित किए, उसके बाद प्रचार भी शुरू हुआ। कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कई जगह नामांकन रैलियों में शामिल हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस अब, जबकि 24 तारीख आज हो चुकी है, अगर हम बात करें भले ही देर रात है लेकिन तारीख बदल चुकी है, तो अब 24 तारीख और 25 तारीख 2 दिन बाकी है। तो ऐसे में हमें लगता है कि कोई बड़ी सभा तो इन नामांकन में नजर नहीं आती। तो ऐसे में जो उम्मीदवार है वो अपने नामांकन दाखिल करेंगे और उसके बाद कांग्रेस है वो चुनावी रणनीति बनाएगी, प्रचार की जो रणनीति बनाएगी। बिल्कुल नरेश जी, आप ठीक कह रहे हैं। और उसको लेकर के जिस चीज का इंतजार था, कांग्रेस ने अपने पत्ते खोले। हालांकि दावेदार कई सारे, और ऐसे में बगावत से बचने के लिए हो सकता है कि काफी मंथन किया हो, लेकिन फाइनली सभी 7 नाम कांग्रेस की ओर से सामने। शुक्रिया आपका नरेश जी इस पूरी बातचीत के लिए।